बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 मई 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अब तक 5 लाख आदमी हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि अब तक 5 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन हज को तमाम सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। वज़ारत ने बताया कि तमाम आज़मीन हज को खिदमात फ़राहम करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। महकमा पासपोर्ट ने आज़मीन हज को सफरी खिदमात की फ़राहमी को आसान और तेज़ बनाने के लिए तमाम काउंटर्स जो हैं वो ओपन कर रखे हैं, जहाँ जो इजाफी अमला है वो भी तैनात किया गया है। वज़ारत ने कहा कि आज़मीन हज के साथ रबत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन की खिदमत हासिल की गई हैं। वज़ारत ने आज़मीन हज को बताया कि पाबंदी करने की हदायत करते हुए जो है कि किसी भी किस्म की शिकायत हो तो वो फौरी तौर पर जो हाजी लोग हैं वो रब्ता कर सकते हैं मुतल्लिक़ा इदारों के साथ। दमाम और नजफ़ के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब के शहर दमाम और इराक़ के शहर नजफ़ के दरमियान बरह रास्त परवाज़ों का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने सालाना 330 मिलियन मुसाफरों और 250 स्टेशन का टारगेट मुकर्रर कर रखा है। इसके तहत सऊदी अरब का शहरी हवाबाजी का इदारा नए स्टेशन मुतारिफ करवा रहा है। याद रहे कि सऊदी अरब ने 2017 में बगदाद में अपने सफारत खाने का इफ्तिताह किया, जिसके साथ दोनों मुल्कों के दरमियान बरी रास्ता खुल गया। बरी रास्ते के ज़रिए रोज़ाना 7,000 इराकी शहरी हज और उम्रा और विज़िट पर सऊदी अरब आते हैं। इससे पहले बगदाद और अरबिल और मदीना मुनव्वरा और जद्दा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो थी वो शुरू की गई थी। म्यूनसिपैलिटी ने हज सीज़न के दौरान असामियों का ऐलान कर दिया। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने हज सीज़न के दौरान कई जो है पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं उसका ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि जो टेम्प्रेरी जॉब्स हैं इसकी मुद्दत 1 माह है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि खाली असामियाँ जो हैं मुतवफ़ी अफराद को ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर, हैवी ट्रक ड्राइवर और सर्विस निगरान हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी हो, उसके बाद हैवी ट्रक चलाने का लाइसेंस हो, मक्का मुकरमा का रहायशी हो, सेहतमंद हो और इंटरव्यू पास कर दें। म्यूनसिपैलिटी ने कहा जो लोग पिछले सालों में म्यूनसिपैलिटी के साथ काम कर चुके हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि असामियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली कल जुमेरात तक है। म्यूनसिपैलिटी की जो है वक्ती असामियों के लिए दरख्वास्त जमा कराने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए खुसूसी लिंक भी जारी किया गया है। मस्जिद हरम के दौलान और सतून इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार। सऊदी अहद में मस्जिद हरम की तोसी पर खसूसी तवज्जो दी गई है। मस्जिद हरम की दलानों को ख़ास तरीके से तामीर कराया गया, जिसका सिलसिला शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर से शुरू हुआ और अब भी जारी है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में दलानों की तामीर का आगाज़ अब्बासी दौर हुकूमत में मोहम्मद अल महदी के ने जो है ईस्वी साल 778 में कराया, जो साल 785 में मुकम्मल हुआ। इस तोसी के बाद तकरीबन 1200 साल तक मस्जिद हरम में मामूली तब्दीलियाँ होती रहीं, जबकि उसकी गुंजाइश में इजाफा नहीं किया गया। 1344 हिजरी में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने मस्जिद हरम की तोसी और इसकी इमारत में तरमीम पर खुसूसी तवज्जो दी और अल रवाक अल सऊदी की तामीर का मंसूबा पेश किया। यमन से आज़मीन हज का पहला काफ़िला सऊदी अरब पहुँच गया। यमन से आज़मीन हज का पहला काफ़िला जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने यमनी आज़मीन को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ खिदमात जो हैं वो फ्राहम की हैं। सफरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद यमनी जो हैं आज़मीन को बसों के ज़रिए मक्का मुकरमा और उनके होटलों में पहुँचाया गया। महकमा पासपोर्ट ने कहा सऊदी अरब की तमाम सरहदी चौकियों पर पहुँचने वाले आज़मीन को बेहतरीन और तेज़ तरीन सर्विस की फ्राहमी के लिए तमाम काउंटर्स खुले हुए हैं, जबकि एक्स्ट्रा अमला भी तैनात हैं। महकमा पासपोर्ट के तमाम एहलकारों को मुख्तलिफ ज़ुबानों में बातचीत करने की महारत भी हासिल है। सऊदी कंपनी को पहला टूरिस्ट क्रूज़ एजेंट का लाइसेंस जारी। सऊदी बहरा एमर अथॉरिटी ने मंगल को क्रूज़ सऊदी के लिए पहला सियाहती क्रूज़ एजेंट लाइसेंस जारी किया है, जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। बहरा एमर अथॉरिटी में कोस्टल टूरिज़्म ऑपरेशन के नायब सदर मोहम्मद बुखारी ने जद्दा में कंपनी के हेड क्वार्टर में क्रूज़ सऊदी में डेस्टिनेशन एक्सप्रेस जो है उसकी CEO और बारबरा बोस्को टूरिस्ट नेविगेशन एजेंट का लाइसेंस उनके हवाले किया। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक ये इक़दाम अथॉरिटी की जानब से कोस्टल टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली
کوششوں کا ایک حصہ ہے جس میں کوسٹل ٹورزم کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے لائسنس اور پرمٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ٹورزم جو کروز ایجنٹ ہے وہ سعودی عرب کے اندر جہازوں کی ٹرانسپورٹ میں سہولت اور سپورٹ فراہم کرنے کے علاوہ یاٹس اور کروز شپس کی جو سروسز ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ حج کے دوران عازمین فوڈ پوائزننگ سے کیسے بچیں؟ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے سفر حج کے دوران عازمین کو فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزارت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں مشورہ دیا گیا کہ کھانے کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے سے گریز کیا جائے۔ کوئی بھی ایسا کھانا جس کا کلر یا خوشبو بدل گئی ہو، کھلی اور بغیر دھلی چیزوں کے کھانے سے گریز کرے۔ وزارت نے عازمین کو اپنی دواؤں کو مناسب طریقے سے رکھنے، صحت کے مسائل سے بچنے اور مناسک حج آسانی سے کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہدایت میں کہا گیا کہ عازمین اپنی دواؤں کو ایک فولڈر میں اور دوسرے لوگوں کی دواؤں سے دور رکھیں۔ یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ فلائٹ ڈاکٹر یا سپروائزر کو مریض کی صحت کے حوالے سے آگاہ کریں اور اس کی صحت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ کی ایک کاپی بھی ساتھ رکھیں۔ 76 سال پہلے سفر حج کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کی کہانی۔ ہر سال حج سیزن کی آمد کے ساتھ سعودی عرب کے علاقے القریات کے شہری احمد بن ابراہیم محمد حبرم وہ اس سفر حج کو یاد کرتے ہیں جو 76 سال پہلے گاڑیوں کے ذریعے کیا گیا۔ اس سے پہلے اونٹ اور مویشی سفر میں استعمال ہوتے تھے۔ القریات سعودی عرب کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی شہری احمد بن ابراہیم محمد حبرم کے آبائی گھر میں وہ ٹرک موجود ہے جو مسلسل 9 سال حج کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ سعودی شہری نے بتایا کہ 2 منزلہ ٹرک کا نچلا حصہ خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص تھا جبکہ اوپری حصہ مردوں اور نوجوانوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد اس ٹرک میں سفر حج کو محفوظ بنانے کے لیے تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور معاون گاڑیوں کو قافلے کا حصہ بنایا گیا۔ القریات سے مکہ تک کا راستہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ القریات سے قافلہ العیساویہ، مغیری، الکلیبہ، جبل القرا، الحجر، العلا، آبار علی، مدینہ منورہ سے جدہ اور اس کے بعد محمد حبرم کا ان کا کہنا تھا کہ جو سفر حج ہے وہ 45 دنوں پر محیط ہوتا تھا۔ اس سفر کی قیمت اس وقت 30 ریال تھی۔ اگر جگہ دستیاب ہو تو یہ سفر ان لوگوں کے لیے مفت تھا جو قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ 1940 میں تیار کیا گیا یہ ڈاج ٹرک جس میں پیٹرول استعمال ہوتا تھا، اس کی نمبر پلیٹ رجسٹریشن حدود شمالیہ کے پورٹ کی جانب سے جاری کرتا تھی۔ سعودی شہری نے بتایا کہ آبائی گھر کے صحن میں حج ٹرک کی موجودگی ہمارے خاندان کے لیے باعث فخر ہے کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے اور حج کے سفر میں سہولت فراہم کرنے کے لیے عازمین کی خدمت کا گواہ ہے۔ خلائی شعبے کی ترقی کے لیے نیوم اسپیس گروپ کے قیام کا اعلان۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے خلائی شعبے کے حوالے سے نیو اسپیس گروپ NSG کے قیام کا اعلان کیا ہے جو انویسٹمنٹ فنڈ کی مکمل ملکیت والی کمپنی ہے۔ نیو اسپیس گروپ سعودی عرب میں مصنوعی سیارے اور جو خلائی شعبہ ہے اس کی ترقی کے لیے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اخبار 24 کے مطابق نئی کمپنی کا مقصد عالمی سطح پر خلائی شعبے میں ہونے والی ترقی سے سعودی عرب کو ہم آہنگ کرنا ہے اور اس شعبے میں مقامی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔